आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें एक्सोडस उसका 13 चैप्टर पहली 2 आयत। एक्सोडस खरूज की किताब उसका 13वां बाब पहली 2 आयत देख लें। और खुदा, प्लीज कैन यू पुट इन हिंदी एंड उर्दू। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पहलोटों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वाह इंसान हो ख्वाह हैवान, पहलोटी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा क्योंकि वो मेरे हैं। हिंदी में भी यही सब लिखा हुआ है। आ जाएं सब आ जाएं। इबादत शुरू हो गई है, जल्दी से आके आप लोग खुदा के कलाम को सुने। खुदा ने मूसा से क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। खुदा ने मूसा से बोला सब पहलोटों को, पहलोटे समझते हैं आप लोग, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, सब पहलोटों को जो बनी इसराइल में ख्वाह इंसान है ख्वाह हैवान है, पहलोटी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा। खुदा ने बोला है जितने भी पहलोटे हैं, जितनी भी पहलोटे चाहे जानवर के इंसान के बच्चे हैं, वो मेरे लिए तुम अलग कर लो। मुकद्दस ठहरा का मतलब है मेरे लिए तुम सेपरेट कर लो। हालेलुया। अब 13वीं आयत पढ़े, 13th सेम चैप्टर। और अगर गधे के बच्चे के फिदिये में, और अगर गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना, अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। 12 से पढ़े, कैन यू गो टू 12। तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदा के लिए अलग कर देना, सब नर बच्चे खुदा के होंगे। नेक्स्ट। और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना, अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, और तेरे बेटों में जितने पहलोटे होंगे उन सब का भी फिदिया तुझे देना होगा। 14। और जब आइंदा जमाने में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे ये क्या किया, तो तू उसे ये जवाब देना, खुदावंद हमको मिस्र से जो गुलामी का घर है बजोर बाजू निकाल लेके आ गया। हालेलुया। अब मुझे पता है कि इनमें से आप में से बहुत सारों को ये बात नहीं समझ में आई कि खुदावंद यहाँ पे 13वीं आयत में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। फिर से पढ़िएगा 13वीं आयत 13। और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना, अगर तू उसका फिदिया ना दे सके तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, तेरे बेटे जितने पहलोटे हैं उन सब का फिदिया तुझे देना होगा। बाइबल बता रही है, पहले बता रही है कि जितने भी जानवर, जितने भी इंसान के बच्चे हैं पहलोटे, वो सारे के सारे किसके हैं? खुदा के हैं। उसके बाद खुदा और फर्दर आगे जा रहा है और क्या बोल रहा है कि जो गधी का बच्चा है उसको अगर जिंदा रखना है तो तुझे एक बर्रा लेना है, एक भेड़ का बच्चा लेना है, और बर्रे को काटना होगा, बर्रे को ज़बह करना होगा, तो गधी का बच्चा जिंदा रहेगा, नहीं तो गधी के बच्चे को की गर्दन को तोड़ देना। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आती है कि खुदावंद ने ये क्या बात बोली है। पहले खुदा बोल रहा है सारे मेरे हैं, और फिर गधी के बच्चे के लिए खुदा का एक स्पेशल हुक्म है कि गधी के बच्चे की गर्दन तोड़ देना। गर्दन कब तोड़ देना? गधी का पहला बच्चा होगा उसकी गर्दन तोड़ देना। अगर गधी के बच्चे को बचाना है तो उसके बदले में एक भेड़ का बच्चा लो और उसकी गर्दन काटो, और फिर गधी का बच्चा जीता रहेगा। हालेलुया। समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपको यहां पे एक एक्सचेंज नजर आ रहा है। अगर गधी के बच्चे को बचाना है तो किसको कुर्बान करना पड़ेगा? भेड़ के बच्चे को कुर्बान करना होगा। और भेड़ का बच्चा नहीं मिलता उस टाइम पे, तो सच क्या होगा? गधी की बच्चे की गर्दन को तोड़ दिया जाएगा, वो गधी का बच्चा भी जिंदा नहीं रहेगा। हालेलुया। चले अब मैं समझाता हूं। कितने लोग गधे खाते हैं? कोई भी नहीं खाता। क्यों गधा नहीं खाते हम लोग? क्योंकि गधा पाक जानवर नहीं है, खुदा नापाक जानवर है। हाँ, लाहौर में खाते हैं। सुने, गधा जो है नापाक जानवर है,
और खुदा ने क्या बोला है, अगर नापाक जानवर के पहलोटे को बचाना है, भेड़ क्या है, पाक जानवर है, ठीक है। अब आप इसे नापाक और पाक के साथ समझने की कोशिश करें। मेरे पास टाइम बहुत ही कम रह गया है, इसमें यह भी करना है मुझे। गधी के बच्चे को अगर आपने बचाना है, यानी नापाक जानवर के बच्चे को बचाना है, तो एक पाक जानवर के बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब वो गधी का बच्चा बचेगा। और अगर वो पाक जानवर नहीं मिलता, उसकी कुर्बानी नहीं मिलती, तो गधी का बच्चा 100% उसकी गर्दन तोड़ दी जाए। हालेलुया। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर नापाक जानवर के बच्चे को बचाना है, तो पाक जानवर के बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, नहीं तो नापाक जानवर का बच्चा कत्ल कर दिया या गर्दन तोड़ दी जाएगी। हालेलुया। सनी मेरी तरफ अब सुने, खुदावंद यीशु मसीह में आने से पहले, सब मेरी तरफ मुतवज्जो हों, अब ये चीजों को खोल रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आने से पहले हम लोग पाक थे कि नापाक थे? दाऊद नबी ने क्या बोला, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। हम नापाक थे, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, उसके खून के सबब से हम पाक हुए हैं। तो उससे पहले हम नापाक थे। अब नापाक के बच्चों को बचाना है, तो पाक के बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। समझ आ रही है? और अगर ये पाक बच्चे की कुर्बानी नहीं होगी, तो ये नापाक सारे के सारे क्या होंगे, मारे जाएंगे। हम सब अपने गुनाहों के सबब से हमेशा की आग में जा रहे थे। हमारी सजा मौत थी। कलाम में लिखा है पाप की सजा मौत है। हम सब की जिंदगी का फैसला डिक्लेयर हो गया था कि इन लोगों ने मरना है, जहन्नम की आग में जाना है, सब करना है। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल क्या बताती है, तब खुदा ने प्लान किया। खुदा ने बोला नहीं, अगर मैंने ये नापाक लोगों को बचाना है, तो पाक भेड़ के बच्चे को, एक बर्रे को मुझे कुर्बान करना पड़ेगा। और अगर वो कुर्बान हो जाएगा, तो ये सारे के सारे बच जाएंगे। कितने लोग समझ पाए? हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह का मेरे आप पे, इस पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा कर्ज है कि उसने अपनी जान दी है ताकि हम नापाकी के फर्जंद बचाए जाएं। उसने अपनी जान दी है ताकि हम बचाए जाएं, हम जिंदगी पाएं। और वो बर्रा, खुदा का बर्रा, उसको ज़बह किया जाए, उसको कुर्बानी दी जाए ताकि हम बचाए जाएं। और ऐसा हो चुका है। हालेलुया। ये खुदा का बड़ा अजीम प्लान था। पुराने अहदनामे में, पुराने नियम में ये इस तरह से लिखा हुआ है जो लोगों को नहीं समझ में आता। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता डीपली नीचे उतरते हैं, तो खुदा आपकी आंखें खोलता है और आपको समझ में आता है कि खुदा का प्लान क्या था। हालेलुया। अब आ रहा हूं मैं ध्यान से, जिस चीज की तरफ मैं आ रहा हूं वो थोड़ा आप सबको इरिटेट करेगी। जिस चीज के बारे में आज मैं बोलने वाला हूं, बहुतों को इरिटेट करेगी। अब खुदा के कितने बच्चे हैं? खुदा के कितने बेटे बेटियां हैं? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितने? अनगिनत। क्यों? क्योंकि पिछले 2000 सालों से बेशुमार लोग खुदावंद यीशु में बचाए जा रहे हैं। और जो जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला है, मैंने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है। तो अब कितने बच्चे हो गए खुदा के? अब अनगिनत बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं। लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, बिलियंस बच्चे हैं खुदा के। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने ये सारे बिलियंस ऑफ जितने भी खुदा के फर्जंद इस वक्त दुनिया में हैं, खुदा ने क्या किया? खुदा के पास देखें, इसमें आपने ध्यान से सुनना है। जो पॉइंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। उसने बोला है गधी के, जानवर के पहलोटे मेरे हैं। यानी अगर आपकी भेड़ ने पहला बच्चा दिया है ना, खुदा ने बोला है वो मेरा है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे वो भेड़ और बच्चे देगी नहीं देगी। सुन रहे हैं आप? प्लीज ध्यान से सुने। खुदा ने एक तरह का टेस्ट रख दिया है कि गधी का जो पहला बच्चा या कोई भी जानवर जो पाक है, उसका पहला बच्चा जो है वो मेरा है। अब हमें नहीं पता आगे वो बच्चे देगी नहीं देगी।
अगर तो बाइबल में लिखा होता जी 10 बच्चे अगर उसके हो जाएं तो एक मुझे दे देना, एक मेरे लिए कुर्बान कर देना, नहीं। बाइबल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जो भी जानवर, जिसको भी खुदा ने, इंसान जानवर जो भी बोला है, उसको बोला है कि उसका पहलोटा जो है वो मेरा है। यानी जैसे ही पहलोटा आएगा वो मेरा है, उसके बाद जो भी होंगे वो तुम्हारे हैं, होते हैं नहीं होते हैं वो सब तुम्हारे नसीब है। हालेलुया। तो अब खुदा के पास कितने बच्चे हैं? खुदा के पास अनगिनत बच्चे हैं, खुदा के पास लातादाद बच्चे हैं। लेकिन खुदा ने क्या किया? इस जमीन पे सबसे पहले काम क्या किया? अपने पहलोटे को खुदा ने जमीन पे भेजा ताकि वो कुर्बान हो सके। उसके पास एक ही बेटा था। देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। देखो ये मेरा तीसरा प्यारा बेटा नहीं है, ये मेरा चौथा प्यारा बेटा नहीं है, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा ने अपने बेटे को, एक ही बेटा था, पहलोटा था, और पहलोटे को खुदा ने जमीन पे भेजा जाके वो कुर्बान हो, ताकि खुदा इस जमीन पे से लाखों अरबों जो हैं बेटे बेटियां अपने लिए ले सके। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह, जो मैं अपने हिसाब से समझता हूं, मैं ये समझता हूं खुदावंद यीशु मसीह खुदा की टाइट है जो खुदा ने जमीन पे दी है। पहलोटा का मतलब ये है फर्स्ट। खुदा को टाइट समझते हैं आप लोग? कितने लोग नहीं समझते टाइट? टाइट उर्दू में कहते हैं दयेकी को, हिंदी में कहते हैं दसवांत, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट फ्रूट। तो खुदा का पहला फ्रूट कौन सा है? खुदा का पहला फ्रूट क्या है? खुदा का पहला फ्रूट है यीशु मसीह, जिसको आपको देने से, आपसे लेने से पहले खुदा ने पहले ये दसवांत, ये दही की खुदा ने हमें दिए ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो इससे पहले कि खुदा आपसे कुछ डिमांड करे, उसने वो काम करके दिखाया है। उसका एक ही बेटा था, उसने वो एक ही बेटा मेरे और आपके लिए कुर्बान किया है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। देखें, मैं आज आप सब से इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूं, टाइथ के बारे में, दसवांत के बारे में, दयेगी के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। और नॉर्मली जब भी इस सब्जेक्ट पे बात होती है तो लोग समझते हैं कि शायद पास्टर को या चर्च को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है इसलिए ये बात कर रहे हैं, या कोई और इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। नहीं, प्लीज़ ध्यान से सुने। आज जो कलाम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये कलाम हो सकता है आपको, हो सकता है इरिटेट करे, हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ दे, लेकिन कलाम को कलाम की तरह अगर आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा ये फर्ज है बहैसियत पास्टर कि मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊं, आपको नॉलेज दूं। मैंने और पास्टर जितने हमारे सर्कल के हैं, मैंने उनसे पूछा है कि जी टाइथ के बारे में आप कब कलाम देते हैं? उन्होंने बोला हम हर 3 महीने के बाद हम टाइथ के बारे में कलाम देते हैं। और इस चर्च का रेशियो क्या है? 2 साल के बाद। ये एक वाहिद मैसेज है जो 2 साल के बाद मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आते हैं, बहुत सारे लोग चले गए होते हैं। तो ये मैसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इसकी नो हाउ हो। इससे पहले कि आप लोग, वो लोग जिन्होंने कभी टाइथ नहीं दी है, या वो लोग जो टाइथ अभी तक देते नहीं है, आपको मैं बता दूं, आपकी अभी तक अगर टाइथ नहीं आई है ना, ये चर्च आपकी टाइथ के बगैर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं टाइथ का मैसेज दे रहा हूं तो मुझे आपसे पैसों की जरूरत है। मैं सिर्फ ये चीज इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग जान सकें कि खुदा के कलाम में टाइथ के बारे में क्या लिखा हुआ है और किस तरह से खुदा हमसे चाहता है कि हमने क्या करना है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अगर गधी के बच्चे का फिदिया नहीं मिला है, अगर गधी के बच्चे का फिदिया नहीं मिलता है, कुफारा नहीं मिलता है, तो उसकी गर्दन तुम तोड़ देना। हमारा जितना भी पैसा है, जो कुछ भी पैसा है, ध्यान से सुने, खुदा के कलाम में एक चीज लिखी हुई थी पुराने जमाने में। खुदा ने बोला था तेरे इस गुनाह के सबब से ये जमीन लानती हुई। याद है सबको? पैदाइश की किताब उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि तेरे इस गुनाह के सबब से ये जमीन अब लानती हो गई है। अब ये जमीन जो है ना, लानती है,
डिक्लेयर हो गई है। अब मैं और आप जितने भी हम लोग हैं ना, हम इस जमीन में से कमा रहे हैं। पहले जमाने में इसमें से फसलें उगती थी और काश्तकारी होती थी और सब्जियां और फसलें लगती थी। अब इस पे बिजनेस हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम कर इसी जमीन पे रहे। और इस जमीन पे करके जो कुछ हम कमा रहे हैं ना, तो हम लानती जगह पे से अगर कुछ कमा रहे हैं तो हम क्या कमा रहे हैं? हम लानती चीज लेके आ रहे हैं। प्लीज अपने कानों को बंद नहीं करें। मैंने इसलिए आपको बोला है कि ध्यान से सुन लें, इसमें आपकी अपनी ब्लेसिंग है। आपने फैसला तो आप ही का है ना। ये चर्च पूरा गवाह है कि आप टाइट देते हैं, आप टाइट नहीं देते हैं। मैंने कभी किसी को फोन करके नहीं बोला कि भाई आपकी टाइट नहीं आई। रिकॉर्ड है, 10 सालों में आप देते देते रुक जाएंगे, मैं कभी आपको कॉल नहीं करूंगा कि क्या हो गया, क्यों रुक गए। कभी भी मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, पूछूंगा नहीं कि भाई आप अच्छे खासे दे रहे थे, 4 महीने का गैप आ गया, 6 महीने का गैप आ गया, क्या हो गया। मैं कभी भी आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये आप समझ लें ये चर्च डिफरेंट है। दूसरे चर्चेज में जाएंगे, वहां पे आपको एक टाइथ का कार्ड मिल जाएगा, हर महीने आपको वो देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो समझें। जब हम इस लानती जमीन से कुछ कमाते हैं, वो सारी चीज लानती होती है। और जब हम वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, हम अपने घर में उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका असर हमारी जिंदगियों में आता है। हमारी जिंदगियों में लानतें शुरू हो जाती हैं, हमारी जिंदगियों में बरकतें भले आती हैं, लेकिन चूंकि सोर्स लानती है, इसलिए जो चीज भी आती है वो लानत के तौर पे कंसीडर की जाती है। बीमारियां हमारी जिंदगियों में आ रही हैं, उसकी वजह क्या है? कि ये लानती जगह से आई है। कमजोरियां आ रही हैं, तलाकें हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं। क्या चीज हो रही है? कि हम ये लानती जगह से चीजें ले रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन हम जब इस लानती जगह में से कुछ लेते हैं और उसका फिदिया लेके हम खुदा के पास आते हैं कि खुदावंद ये मेरा फर्स्ट फ्रूट है, तो इसको कबूल कर। तो खुदा क्या करता है कि वो फ्रूट कबूल करता है और आपका 90% खुदा पाक ठहराता है। हालेलुया। ये वो बर्रे की कुर्बानी है जो लाई जाती है, जिसकी वजह से गधी का बच्चा बच जाता है। हालेलुया। जैन प्लीज ना समझे मैं पैसे मांग रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने की हद तक आपसे बात कर रहा हूं। सिर्फ यहीं तक रखें, इससे ज्यादा डीपली ना जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देंगे या आप नहीं देंगे, पास्टर हेनरी आपके साथ वैसे ही मिलते रहेंगे, आपके साथ आएंगे, आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे, आपके साथ हंसी मजाक करेंगे और कभी आपसे डिमांड नहीं करेंगे कि आपने पैसे क्यों नहीं दिए। हालेलुया। देखें टाइथ क्या चीज है, अब सुन लें ध्यान से। टाइथ है 10% ऑफ योर इनकम। 10%, 10वां हिस्सा आपकी सारी इनकम का, आपके सारे कमीशन का, आपके सारे बोनस का, आपकी सारी सैलरी का, आपकी सारी जो भी सोर्सेस से आपका पैसा आ रहा है, 10% जो है वो खुदा का है। अब सुने प्लीज, सब मेरी तरफ देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, सब सुने। ये आपने अपने बच्चों को सिखाना है। हमने अपने बच्चों की गुट्ठी में डाला हुआ है कि इन लोगों ने टाइथ निकाल ली है। आप लोगों ने अपने बच्चों को सिखाना है। सुने, जो में इंपॉर्टेंट बात है, टाइथ आप खुदा को पे नहीं कर रहे हैं कि हम खुदा को पे कर रहे हैं, खुदा हमें ब्लेसिंग दे रहा है इसलिए खुदा को पे कर रहे हैं। नहीं, टाइथ जो है पेमेंट नहीं है। टाइथ जो है आप खुदा को दे नहीं रहे हैं। नो, आप टाइथ खुदा को देते नहीं है। सुने मैं क्या बोलने वाला हूं, वो ध्यान से सुने। टाइथ जो है वो है खुदा की, आप खुदा को वापस कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल दें कि ये कोई एडवांस पेमेंट है, ये कोई डोनेशन नहीं है, ये कोई ज़कात नहीं है, ये कोई खैरात नहीं है, ये किसी किस्म का कोई हदिया फिदिया नहीं है। ये टाइथ खुदा ने आप पे करम किया, मेहरबानी करी कि उसने टाइथ काट के आपको पैसे नहीं दिए, उसने आपको पूरे पैसे दिए। अब वो टेस्ट कर रहा है कि अब ये मेरा हिस्सा मुझे वापस करता है या नहीं करता। हालेलुया। समझ आ रही है? कोई नाराज तो नहीं हो रहा प्लीज?
आइए आइए एक हवाला देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, टाइथ एक और चीज है। टाइथ जो है ना, ये हमारा एक वे ऑफ वर्शिप है। हिंदी में बोलूं, ये हमारा इबादत का एक तरीका है। हम खुदा को ऑनर करते हैं। एक हवाला लगाएंगे फिर प्लीज जल्दी से, मैं आपको बताता हूं। हाँ, प्रोवर्ब 3:9 एंड 10। प्रोवर्ब 3, इमसाल 3 बाब 9 और 10 आयत। अपने माल से, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदा की, इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑनर योर गॉड। कैन यू टर्न इनटू इंग्लिश? चेंज इनटू इंग्लिश। Honor thy God with your substance and with the first fruit of all your increase. हम क्या करते हैं जब हम टाइथ लाते हैं, टाइथ देते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइथ डोनेशन नहीं है, टाइथ ज़कात खैरात नहीं है, टाइथ पेमेंट नहीं है, टाइथ खुदा की है। टाइथ वापस की जाती है, टाइथ दी नहीं जाती है, टाइथ वापस की जाती है। और बाइबल में क्या लिखा है? टाइथ से क्या करते हैं? हम ऑनर करते हैं। सुने पीछे वाले जितने भी हैं, टाइथ क्या है? टाइथ ऑनर करने का तरीका है। खुदा को हम ऑनर करते हैं, हम खुदा को वर्शिप करते हैं जब हम अपनी टाइथ लेके आते हैं। आदम और आदम की बीवी जब बाग एदन से निकाले गए, उसके बाद उनके जुड़वा बच्चे हुए। फिर एक जमाने के बाद जब वो बच्चे बड़े हुए, यकीनन उनके माँ बाप उन्हें बताते थे कि इस बाग में हम खुदा के साथ उठते बैठते थे, हम चलते फिरते थे, फिर हमने गलती करी और हम अलग हो गए। बच्चों ने बोला हम इस खुदा की इबादत करना चाहते हैं। तो पहली दफा वो बच्चे जब खुदा की इबादत के लिए आए तो क्या लेके आए? एक अपने पैदावार के फल लेके आया और दूसरा अपने जानवरों के पहलोटे लेके आया। माँ बाप ने शायद क्लियर बता दिया था, बेटा हमारा वर्शिप, हमारा ऑनर खाली खुली नहीं है। हमारा वर्शिप, हमारा ऑनर खुदा को ये देना है कि हम कुछ लेके उसकी हजूरी में जाएं ताकि उसे ऑनर मिले। तो ये वे ऑफ वर्शिप है जब हम खुदा को ऑनर देते हैं। ये हम उसकी ताजीम करते हैं कि हम खुदा को ये लेके आए। हालेलुया। यीशु मसीह जब पैदा हुए, कितने मजूसी आए थे? 3 सब बोलते हैं लेकिन 3 तादाद नहीं लिखी हुई है। मजूसी उसके लिए क्या लेके आए? सोना, मुर और लोबान लेके आए। पहली दफा यीशु को देखने के लिए आए, पहली दफा यीशु को सजदा करने के लिए आए। और क्या लेके आए? क्यों? उन्हें कैसे पता चला कि ये ताजीम का तरीका है? उन्हें कैसे पता चला कि ये हमारा वर्शिप का तरीका है कि हम खाली हाथ खुदा के पास ना आए बल्कि उसकी हम ताजीम करें? हालेलुया। एक दफा दाऊद नबी से खुदा नाराज हो गया, काफी अरसे तक नाराज रहा। और नाराज होने के बाद दाऊद नबी ने बादशाह से बोला, खुदा से बोला, खुदावंद मैं किस तरह से करूं? खुदा ने बोला अच्छा तू जा कुर्बानी चढ़ा मेरे लिए और मैं कुर्बानियों को पसंद करूंगा और फिर जो है ना मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो दाऊद बादशाह एक आदमी के पास गया, उसका नाम था अनोरिया बादशाह। उसके पास गया और अनोरिया बादशाह से बोला कि मुझे तेरे बैल वगैरह चाहिए। अनोरिया ने बोला कि मेरे पास मजबा भी है, तू बैल भी ले ले, मजबा भी ले ले और जो कुर्बानी तूने देनी है तू दे दे। तो दाऊद बादशाह ने उसे बोला कि इसकी कीमत कितनी है? तो अनोरिया ने क्या बोला? उसने बोला तू बादशाह है, मैं तेरे से पैसे कैसे लूं? दाऊद ने पता क्या बोला? आई कैन नॉट सेक्रीफाइस एनीथिंग दैट विल नॉट कॉस्ट मी। मैं ऐसी कोई चीज खुदा को कुर्बान नहीं कर सकता जिसकी मुझे कीमत ना देनी पड़े। ये हमारा वर्शिप का तरीका है, ये हमारा ऑनर देने का तरीका है। ये हम अपनी कमाई को, हम अपनी इनकम को जो इस दुनिया में से कमा रहे हैं, इस जमीन पे से कमा रहे हैं, हम बिल्कुल पाक कर रहे हैं। हम सेम वो जो गधी के बच्चे को अगर बचाना है तो बर्रे की कुर्बानी देना पड़ेगी। खुदा ने ये पहले टाइथ हमें दिए, उसके बाद खुदा हमसे टेस्ट के तौर पे चेक करता है कि ये टाइथ दे रहा है नहीं दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब्राहम को जानते हैं आप लोग? अब्राहम बादशाहों को लूट के आया और लूटने के बाद उसके सामने एक ऐसा
सरदार, एक ऐसा सरदार काहिन आया जो सुलह का बादशाह था, और वो यीशु का प्री इनकारनेशन है, यानी यीशु के मुजस्सम होने से पहले यीशु अब्राहम के सामने आया। और जब अब्राहम के सामने आया तो अब्राहम ने क्या किया, वो बादशाहों को लूट के जो माल लेके आया था उसमें से अब्राहम ने उस मिल्क सिद्दीक को क्या दी, टाइट दी, दही की दी उसने। तो ये एक ऑनर देने का, एक ताजीम करने का तरीका है। और यहां से पता चलता है कि जब आप जमीन पे खुदा के घर में खुदा के खादिम के हाथ में जब आप देते हो तो आसमानों पे यीशु उस टाइट को रिसीव करता है। हालेलुया। ये आपके घर से ब्लेसिंग, आपके घर से बहुत सारी ब्लेसिंग का सबब बनता है और बहुत सारी बदियों को आपके घर से दूर करता है। अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेरे साथ निकालें मलाकी 3 बाब 7 से 11 आयत। अपने तब यहूदा और यरूशलेम का 7 तुम अपने बाप दादा के अयाम से, पुट हिंदी, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनरिफ रहे और इनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रुजू हो। नेक्स्ट, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दया की और हदिये में। खुदा ने क्या डिक्लेयर करा है? नहीं, खुदा ने क्या डिक्लेयर किया है? ठग हैं हम लोग, चोर हैं हम लोग अगर हम खुदा के पैसे को रोकते हैं। डिक्लेयर, बस ये, इसके बाद कोई दूसरी बात ही नहीं है कि तुमने किस चीज में ठगा है मुझे, हदिये में और दईकी में। तो कुछ लोग दईकी और हदिये को मिक्स कर देते हैं, कहते हैं ये एक ही है, अलग अलग है। ये दईकी अलग है, दईकी 10वां हिस्सा है, हदिया अलग है। आप अपनी दईकी को 4 हफ्तों में डिवाइड करके 4 हफ्ते में लाके आना डालें। हर एक की अलग अलग, हर एक चीज की अलग ब्लेसिंग है। अगर आप टाइट दे रहे हैं, टाइट की अलग ब्लेसिंग है। हदिया लेके आ रहे हैं, हदिये भी बहुत सारे होते हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है और डिटेल में आपको बताऊं। हदिये भी बहुत सारे किस्म के होते हैं। लव ऑफरिंग देते हैं, जैसे हमारे पास पास्टर आते हैं, हम एनवेलप में उन्हें लव ऑफरिंग देते हैं। जब मैं पाकिस्तान जाता हूं, मैं दूसरे चर्चेज में जब प्रीच कर रहा होता हूं तो मैं सीड ऑफरिंग डालता हूं कि जी ये मेरे चर्च की तरफ से सीड ऑफरिंग है, ये मैं आपके चर्च में बीज बो रहा हूं, ये पैसा है, क्योंकि इसकी अब जब फसल होगी उसका मैं बरकतें लेने वाला हूं। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग होती है। तो बहुत सारी ऑफरिंग्स होती है, उसकी बात नहीं कर रहे। एक हदिया होता है, एक ऑफरिंग होता है और एक चैरिटी होती है। चैरिटी क्या होती है? जो हम लोग ये चर्च में कर रहे हैं, इंडिया में, दिल्ली में, हम वो स्ट्रीट चिल्ड्रन को हम लोग खाना भेज रहे हैं एक दिन के लिए, सिर्फ एक फ्राइडे के लिए। सिस्टर आयरीन के लिए जोरदार तालियां बजा दें, सना पॉल के लिए जोरदार तालियां बजा दें कि लास्ट 2 मंथ से इन लोगों ने ये बेड़ा उठाया हुआ है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के इन लोगों का जिन्होंने अपने हाथ को खोला है। अपनी बरकत हरगिज ये लोग खोएंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? बस तुम सख्त मलाउन हुए। मलाउन का मतलब है यू आर कर्स्ड, लानती ठहरे, क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। पूरी दया की जखीरा खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फज फरमाता है मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। खुदा ने बाइबल में एक चीज बड़ी क्लियर बोली है, डोंट टेस्ट गॉड। खुदा को आजमाओ नहीं। खुदावंद अपने खुदा को तू ना आजमा, आजमाइश ना कर खुदा की। लेकिन एक वाहिद इस जगह पे खुदा ने बोला है आजमा के देखो, टेस्ट मी, इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं या नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। हालेलुया। ये खुदा का वादा है कि अगर आप अपनी दईकी लेके आते हैं, खुदा बोलता है मैं आसमान के दरीचे खोल के इतनी बरकतें दूंगा कि आपके पास समेटने की जगह ना हो। हमारे पास फैमिलीज बैठी हैं ऐसी,
हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो एक एक के मैं नाम लेके आपको उनकी एग्जाम्पल, उनकी टेस्टिमनी दिखाऊं कि कहाँ से हम उनको देख रहे हैं और कहाँ पे वो लोग पहुँच गए हैं। उसकी वजह क्या है कि अपनी टाइथ के साथ वो लोग फेथफुल हैं। उन्हें पता है क्या कैसर का है और क्या खुदा का है, क्या चीज़ खुदा की है और क्या चीज़ कैसर की है। हालेलुया। तो बाइबल बता रही है कि आजमा के देखो, मैं तुम्हारे लिए आसमान को खोल दूंगा और इतनी बरकतें बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास समेटने की जगह ना हो। हालेलुया। आगे एक और चीज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें। और तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा कि वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करे, तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाए, रब्बुल अफवाज फरमाता है। खुदा क्या बोल रहा है कि ये तो मैं बरकतें एक जगह दूंगा, दूसरी चीज मैं क्या करूंगा। टिड्डी क्या करती है? टिड्डी फसलों को तबाह करती है। टिड्डी शैतान के लिए बोला गया है। खुदा क्या कह रहा है? मैं शैतान को, इब्लीस को रोक के रखूंगा कि तुम्हारे घर के हासिल को, जमीन के जो कुछ तुम कमा रहे हो, जो कुछ भी तुमने अपनी जिंदगी में कमाया है, चाहे वो औलाद है, चाहे घर है, रुपए पैसे हैं, इमेज है, स्टेटस है, जो कुछ तुमने कमाया है उसको बर्बाद ना करें। ये खुदा का वादा है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, टाइथ नहीं देते हैं वो, लेकिन हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े बिल दे देते हैं। टाइथ नहीं देते हैं, लेकिन दूसरी जगह से लीकेज हो रही है पैसों की। बीमारियों में पैसा निकल रहा है, ट्रैफिक फाइन्स में निकल रहा है, वीजे के फाइन में पैसा निकल रहा है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा पैसा निकल रहा है। उसकी वजह क्या है? शैतान, टिड्डी ऑलरेडी उधर आके सारी चीजों को बर्बाद कर रही है। और खुदा का ये दो प्रॉमिसेस हैं कि मैं टिड्डी को रोक के रखूंगा कि तुम्हारे जमीन के हासिल को बर्बाद ना करें। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा हुआ है, सारी दये की कहां पे लेके आओ? जखीरा खाने में लेके आओ। जखीरा खाना क्या है? स्टोर हाउस। स्टोर हाउस क्या होता है? जहां से आपको खुराक मिलती है। और आपको रूहानी खुराक कहां से मिलती है? कौन से चर्च से मिलती है? आप लोग जो है ना, मैंने एक दफा पहले भी बोला था, आप लोग एक काम करना, कल किसी रेस्टोरेंट में जाना, खाना तगड़ा खाना ऑर्डर करना, खाना, और उसे बोलना बिल जो है ना, मैं अपने इंडिया के एक मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है वहाँ पे बिल भेज दूंगा, या पाकिस्तान का मेरा रेस्टोरेंट है वहाँ पे पेमेंट कर दूंगा। वो बोलेगा बेटा खाना तूने यहाँ का है, यहीं पे पैसे निकाल तू। तो हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना यहाँ पे खा रहे लेकिन टाइथ कहाँ जा रही है? चाचे के चर्च में, नाना के चर्च में, मामू के चर्च में, अंकल के चर्च में। नहीं, ये मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। आपकी चीजों के अगर कोई क्वेश्चन मार्क्स हैं, अभी क्लियर हो जाने चाहिए कि आपने जो भी एक्शन लेना है, खुदा ने बोला है खाली कलाम के सुनने वाले नहीं बनो, बल्कि अमल करने वाले बनो। तो अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी टाइथ आने से पहले पहले ये चर्च चल रहा है, हमें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। हालेलुया। लेकिन जिस तरह आपके घर के अखराजात हैं, रेंट देते हैं आप लोग बिजली का बिल देते हैं, टेलीफोन का बिल देते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, सब कुछ करते हैं ना आप लोग। बीमारी आ जाए तो डॉक्टर के पास भी जा रहे होते हैं, डॉक्टर टेस्ट लिख दे तो टेस्ट भी करवा रहे होते हैं, सब कुछ चलता है। सब चीजें हम नहीं रोकते, लेकिन जब टाइथ पे बात आ जाती है तो 100 क्वेश्चन जहन में आ जाते हैं। यार ये टाइथ हम दें नहीं दें, ये हम रोक लें, इसे रोक लेते हैं, बाकी सारे काम कर लो। और ऐसा होता है कॉमनली, मैंने देखा है कि अगर कोई चीज रोकने की बात आएगी तो टाइथ को रोक लो, बाकी याला भी खर्चा कर दो, वाला भी खर्चा कर दो, ये भी कर दो, उसको भी पेमेंट कर दो, उसको भी कर दो। हम खुदा के पैसों के साथ हम गेम खेलते हैं। इस चर्च में सिर्फ गिनती की लिमिटेड फैमिलीज हैं जिन्होंने अगर एक दफा टाइथ रोकी है तो अगले महीने उन्होंने 2 महीने की दी है, लेकिन उन्होंने मिस नहीं किया। जोरदार तालियां, मैं नाम नहीं ले रहा, है यहाँ पे चर्च में लोग बैठे हैं जो इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग मेरे से? यार ये मैंने आपको बोला था इरिटेट हो गए आप लोग, एडवांस मैंने बोला था इरिटेट हो गए। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये अच्छा नहीं लगता लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही खुदा का
यही खुदा का टेस्ट है। खुदा आपको टेस्ट कर रहा है कि अब ये करता है नहीं करता है। क्या क्या चीज है आपकी जो आप कहते हो मेरी है? कुछ भी नहीं है आपकी। नौकरी भी खुदा ने दी है, इधर इस मुल्क में खुदा लेके आया है, जॉब, वीजा, आपके पास टैलेंट है, आपके पास जो कुछ नॉलेज है, सारी चीजें खुदा की दी हुई हैं। जब खुदा ने सब कुछ दिया है, ये मर्तबा दिया है, ये डेजिग्नेशन दी है, इतनी अच्छी जॉब दी है, खुदा बैठा हाथ बांध के बैठा, यार मैंने सब कुछ तो दे दिया इनको, तो मेरा हिस्सा कहाँ है? हालेलुया। आपके घर को जब इखराजात, आपके घर के इखराजात के लिए चीजों की जरूरत है, इसी तरह खुदा के घर के भी इखराजात हैं। आप सब जानते हैं, किसी और चर्च में जाके देख लें कि अगर इतनी गाड़ियां किसी और चर्च में से आती हों, चर्च पे करता है। इतनी टैक्सियां कोई पे करता हो, चर्च पे करता है। कहां से हो रही हैं? सिर्फ उन लोगों के पैसों से हो रही हैं जो इस चर्च में टाइट ला रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबके लिए जो टाइट लेकर आते हैं। आप लोगों के पैसों के वसीले से आज इतनी जगहों से हम लोगों को ला सकते हैं। कहां से हमारी गाड़ियां आ रही हैं कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप लोगों की वजह से हम आगे तक रीच कर रहे हैं, हम आगे तक बढ़ पा रहे हैं। मेरे घर का हिसाब किताब इस चर्च से नहीं चलता। हमारा अपना सिलसिला है, ये ब्रेड एंड बटर नहीं है हमारे चर्च का, हमारे घर का। हालेलुया। तो प्लीज ये ना समझें कि आप जो टाइट दे रहे हैं वो किसी पास्टर के हाथ में दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये वो पास्टर का और खुदा का काम है। वो उसके सामने खड़े होकर अपना हिसाब दे रहा होगा। अपने आप को क्लियर करें कि मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। तो हमने संजीदा होना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, देखें, हम बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जब टाइट की बात आती है ना, हमारे कदम पीछे हो जाते हैं। बाकी हर चीजों में आप हमें आगे से आगे रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी हर एक चीज, बाइबल में लिखा है, जहां पे तेरा माल है वहां पे तेरा दिल लगा रहेगा। आपके पास, सना से पूछता हूं, सना के पास $5 लाख है। सना ने $5 लाख दुबई की एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब सना की ना दिन रात ये दुआ होगी कि ये कंपनी लॉस में ना जाए, राइट? क्योंकि उसमें से प्रॉफिट आएगा इसको। इसका माल जहां लगा हुआ है, इसका दिल वहीं लगा हुआ है कि ये डूबनी नहीं चाहिए, इसका लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यही सेम चीज है। जहां पे हम अपना माल लगाएंगे, ऑटोमेटिक उस चर्च के साथ उस जगह पे हमारा दिल लगा रहेगा कि हमने यार इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, हमने हिस्से डाले हुए हैं। ये सब जितने बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, फेथफुल लोग, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, इन्होंने डाले हुए हैं, तभी तो वो इस चर्च को लेके परेशान है, इस चर्च को लेके संजीदा है कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज आगे बढ़नी चाहिए। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है। कितने लोग समझते हैं, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, ये पुराने अहदनामे की बात है, दही की। पुराना अहदनामा शुरू हुआ है कहां से पता है? पुरानी शरीयत शुरू हुई है मूसा से। मूसा से पहले अब्राहम था। जब अब्राहम ने, शरीयत आने से पहले, हर किस्म का लॉ आने से पहले, खुदा ने, अब्राहम ने मिलके सदीक को दही की दी थी। हालेलुया। फिर खुदा ने जब शरीयत दी है, शरीयत देने में खुदा ने दहीकी का जिक्र किया। ये सारी चीजें मैंने इसी में से पढ़ाई हैं। अब ध्यान से सुने, यीशु मसीह जब आए हैं ना, तो यीशु मसीह ने, कितने लोग जानते हैं, यीशु मसीह ने स्टैंडर्ड को और एक लेवल ऊंचा कर दिया है। पहले आप चोरी कब करते थे? जब आप चोरी करते थे। अब यीशु मसीह ने बोला, अब तुमने किसी ज़हनियत से भी किसी की तरफ देखा या लालच करी, तुमने चोरी कर ली। पहले जना करते थे तो जना करते थे, अब खुदा ने बोला है, यीशु मसीह ने बोला है, तुमने बुरी नजर से देखा, तुम कर चुके। तुमने अपने भाई को गाली दी, तुम कत्ल के मुतरादिफ है, कत्ल के बराबर है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी लेवल एक हाई किया हुआ है। तो पुराने अहदनामे या अहदनामे से पहले जो दहीकी का सिलसिला था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बिल्कुल खत्म नहीं किया।
खुदावंद यीशु मसीह ने इसका भी स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह वाले स्टैंडर्ड पे चलना है या आपने बाइबल के जो पुराने अहदनामे के सिस्टम है उस पे चलना है। मैं दिखा देता हूं, 1 करंथियों 16 बाब उसकी दूसरी आयत, 1 Corinthians chapter 16 verse 2। ये नया अहदनामा है, सुन लें। हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कितना, बहुत सारा अपने पास रख छोड़े, कुछ अपने पास रख छोड़े और बाकी कहां पे ले गया है? फंस गए ना। अभी किस पे चलना है? अब 10 दे के 10% दे के जान छुड़ाएं, नहीं तो नए अहदनामे में आएंगे तो ज्यादा फंस जाएंगे। हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़े, ताकि मेरे पास आने के टाइम पे चंदे ना करना पड़े। जो कुछ हमारा है खुदा का दिया हुआ है, जो कुछ हमारा है खुदा का दिया। अपने घर से प्रैक्टिस करें, अपने बच्चों पे अप्लाई करें, अपने बच्चों को सिखाएं। ये माँ बाप का फर्ज है, ये बेसिक चीज है। जैसे दूसरे मजहब वाले कलमे सिखाते हैं ना, ये हमारा बेसिक चीज है कि हमने ये चीज अपने घर में अपने आने वाली नस्लों को ये चीज सिखानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है? जान है तो जहान है। फायदा क्या इतने पैसे लेके कि आप आईसीयू में वो वेंटिलेटर पे हो? तो जरूरत क्या है? अच्छी चीज क्या है? पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सेहत। अच्छा, पैसा इंपॉर्टेंट है या आपकी रूहानी जिंदगी इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि पैसा लेके आप जहन्नम में चले जाएं, वो फायदा क्या उस पैसे का? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी रूहानी जिंदगी। अब ये बताएं, अगर पैसा देने में, पैसा बहुत छोटी चीज हो गई ना अब ये सारी चीजों के आगे, अगर पैसा देने में आप इस चर्च पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी चीजें कि यार इस चर्च में आके क्या हम वाकई खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, उन चीजों पे कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं? समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर आप छोटी चीजों में मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इस चर्च पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो बड़ी चीजों में भाई क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? फिर ऐसा चर्च देखें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, जिस पे आप पैसा लगा सकें, जिस पे आपको ये ट्रस्ट हो, हाँ ये मुझे खुदा की बादशाही में दाखिल करेगा। हालेलुया। तो कितने इरिटेट हो रहे हैं? कोई है? कोई नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। आपने इरिटेट नहीं होना है, ये खुदा का कलाम है, इसीलिए 2 साल में एक दफा मैं देता हूं कि लोग नाराज ना हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी चीजें रह गई हैं बोलने की, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से देता हूं। ये अक्सर मैं जब भी ये मैसेज सुनाता हूं, मैं ये एग्जाम्पल देता हूं। मैं सऊदी अरब में था, मेरी तनख्वाह 14,000 थी, मैं 1400 अपने पास्टर को टाइट देता था। अब सऊदी अरब में इतने खराजात नहीं होते, पैसे बहुत बच जाते हैं, तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं तो वो दे रहा हूं जो खुदा ने मुझे बोला है, 10% मैं 1400 निकाल के दे रहा हूं। तो मैंने कहा मैं अपनी खुशी से क्या दे रहा हूँ, ये तो मैं वो जो मेरे पे फर्ज है मैं वो कर रहा हूँ। तो एक दिन फिर मैंने सोचा मैं खुशी से ऊपर दूंगा, तो मैंने क्या किया, मेरी 14,000 सैलरी में से मेरी टाइट निकली 1400, मैंने 600 और ऐड किए, 2,000 पूरे करके मैंने अपने पास्टर के हाथ में दिए। पास्टर ने उस वक्त तो नहीं देखा, उसने दुआ करके रख लिया और फिर रात को मुझे फ़ोन किया और मुझे पूछा कि हेनरी क्या इंक्रीमेंट हुआ है? मैंने कहा नहीं पास्टर। कहने लगे अच्छा क्यों दिया है फिर? मैंने कहा बस ऐसे ही मेरा दिल था कि मैं तो वो दे रहा हूँ जो मुझे बोला गया है, मैं ऊपर से क्या दे रहा हूँ, अपनी खुशी से क्या दे रहा हूँ, तो मैंने इसलिए ऊपर से दिया है। तो कहने लगे अच्छा मैं दुआ करूँगा। उन्होंने फिर दुआ वगैरह करी होगी। अगले दिन ये इस पुलपिट पे से, प्लीज़ मैं आप में से किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा, जो नहीं देते हैं प्लीज़ इरिटेट ना हो, नहीं दें आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कलाम डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि कल को मैं खुदा के सामने जब खड़ा हूँ तो खुदा पूछे तुमने बताया था नहीं बताया था, अमल करना आप लोगों का काम है। मैं इस पुलपिट पे से झूठ नहीं बोल रहा। अगले दिन सुबह मैं गया हूँ अपने ऑफिस, मेरी टेबल पे लेटर पड़ा हुआ था, लेटर खोला, उसमें लिखा हुआ था कि आपका हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और आपका इंक्रीमेंट 6,000 दरहम के साथ इंक्रीमेंट कर
600 के बदले खुदा ने 6000 का इंक्रीमेंट। 6000 लोगों की सैलरी नहीं होती है जितना मेरा इंक्रीमेंट था। एक खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता। आजमा के देखो खुदा कितना मेहरबान है। आप यही खुदा बोल रहा है, इसी चीज में तुम मेरी आजमाइश करो, इसी चीज में तुम चेक करो कि मैं आसमान की खिड़कियां खोलता हूं या नहीं खोलता हूं। हालेलुया। एक आदमी था, उसकी मंगनी हुई किसी से, बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मंगनी हुई उसकी, और उसका बिजनेस मान लें दुबई में उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और उसका कोई भी नहीं था, सिर्फ वही मंगेतर थी। तो उसने उस मंगेतर से शादी करनी थी। इतने में उसे एक और प्रोजेक्ट अफ्रीका में मिला। उसने अफ्रीका जाना था, तो उसने क्या किया कि अपना दुबई का जो कारोबार था 3 लोगों के हवाले किया और उन्हें बोला कि तुम्हारी 20-20 हज़ार तनख्वाह है, लेकिन तुमने करना ये है कि जब तुम्हें सैलरी मिलेगी तो तुमने 2000 ला के मेरी मंगेतर को देने, बस, दैट्स इट। तो 6000 में उसके अखराजात पूरे हो जाएंगे। तो 2 साल के बाद जब वो वापस आया, अपनी मंगेतर से पूछा, हाँ जी क्या खबर है, किस किसने दिया? उसने कहा जो पहले वाला भाई था वो उसने 3 महीने दिया, फिर उसके बाद उसने 1000 देना शुरू किया, फिर उसके बाद 500 देना शुरू किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने बंद कर दिया। दूसरा भाई तकरीबन 1 साल तक चला है, उसके बाद उसने भी बंद कर दिया। लेकिन तीसरा भाई जो है उसने कंटिन्यूस अभी तक बराबर वो 2000 मुझे दे रहा है। अब सुने, चर्च कौन है? कलीसिया कौन है? कलीसिया यीशु की दुल्हन है। बाइबल में लिखा है कलीसिया चर्च से यीशु की निस्बत हुई है, खुदा की मंगनी हुई है, खुदावंद यीशु मसीह की मंगनी हुई है, और वो आ रहा है अपनी मंगेतर को ले जाने, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। और उसने क्या बोला है कि जब तक मैं नहीं आऊं मेरी मंगेतर को तुम देते रहना, जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं उसमें से 10% निकाल के देते रहना। अब एंड में जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो फिर ये चर्च के लोग बोलेंगे कितने आप लोग वफादार रहे हो। हालेलुया। समझ में आया आप लोगों को? जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। कोई नाराज तो नहीं है? प्लीज, कोई पर्सनल मैसेज आपके लिए नहीं है, ये जस्ट मैसेज है। इसको आप खुदा का कलाम समझ के कबूल करें और अपनी जिंदगियों में इसको जगह दें। आए खुदा के मेज की तरफ चलते हैं। हमारे